हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में टक टेक वर्ल्ड। और देखिए, बहुत खुशखबरी है उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए उत्तराखंड में, और ख़ास तौर से जिन्हें शॉर्ट हैंड आती है, स्टेनो की, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने समय दिया है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन निकला है। जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वह है 17 सितंबर, यानी कि आज। और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 24 सितंबर से होगी, और अंतिम तिथि जो होगी 14 अक्टूबर तक होगी, यानी कि आप पे तकरीबन एक महीना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो समूह ग के अंतर्गत अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर रिक्त सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। तो देखिए कुल कितने पद हैं, 257, अच्छे खासे पद हैं, 257 इसमें पद हैं। तो देखिए इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अहर्कारी यानी कि क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी। टंकण मतलब होता है आपका टाइपिंग, और आशुलेखन मतलब होता है शॉर्ट हैंड। अब यहाँ देखते हैं कि अभ्यर्थियों के चयन तो आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन परीक्षा भी आपकी हो सकती है। तो परीक्षा की जो भी तिथि होगी वो आयोग के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र या प्रेस विज्ञप्ति, ईमेल, एसएमएस, किसी भी माध्यम से आपको सूचित इसमें किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सर्वप्रथम अपर निजी सचिव, कुल इसमें 3 पद हैं। वेतनमान 47,600 से 1,51,100, लेवल 8 का है पद। आयु जो है 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता की अगर इसमें बात करें तो किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों आशुलिपि, स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी अथवा हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे। आप देखिए इसमें जो स्टेनोग्राफी मांगी गई है अपर निजी सचिव के लिए, ये दोनों ही मांगी गई है, यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी रफ्तार यानी कि स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होगी वो हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से आप में एक में करनी है आपको, और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की इसमें रफ्तार मांगी गई है। व्यक्तिक सहायक, जिसे पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं, पीए, इसमें कुल 3 पद हैं। वेतनमान देखते हैं 35,400 से 1,12,400 है। लेवल 6 का यह पद है। 18 से 42 वर्ष तक की आयु। अनिवार्य अर्हता है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। अब चौथा जो बिंदु है, अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। वैसे में अंग्रेजी स्टेनो इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें हिंदी स्टेनोग्राफी मांगी गई है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी स्टेनो भी आती है और टाइपिंग भी आती है तो उन ऐसे छात्रों को इसमें अधिमान यानी कि वेटेज दिया जाएगा। अगला पद है आपका आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक, इसमें 15 पद हैं। वेतनमान देखें तो 29,200 से 92,300 है। लेवल 5 का पद है। 21 से 42 वर्ष तक की आयु इसमें है। अब इसमें देखते हैं क्या मांगा गया है। इसमें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति
प्रति घंटा एवं अंग्रेजी आशु लिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदू आशु लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अब इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेनो की रिक्वायरमेंट है। व्यक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट 2 पद है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में वैकेंसी है। जबकि हम यहाँ ऊपर देखें तो ये आपका महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल, उत्तराखंड सूचना आयोग, उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय। अब इसके लिए देख लेते हैं। 2 पद हैं व्यक्तिक सहायक 29,200 से 92,300, लेवल 5, 18 से 42 वर्ष तक की आयु। अनिवार्य अर्हता जो चाहिए शैक्षिक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपि में शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की और कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो उसमें भी दोनों ही शॉर्ट हैंड मांगी गई है। कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो अनिवार्य अधिमान्य यानी कि वेटेज। व्यक्तिक सहायक इसमें 22 पद हैं और अगर यहाँ देखें विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, अदालत अस्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा, अस्थायी लोक अदालत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर। तो कुल 22 पद हैं। 29,200 से 92,300 लेवल 5 का वेतनमान है। 18 से 42 वर्ष तक की आयु। शैक्षिक अर्हता में देखें तो उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, हिंदी आशुलेखन शॉर्ट हैंड में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। इस वाले में क्या है, हिंदी शॉर्ट हैंड मांगी गई है, सिर्फ अंग्रेजी नहीं मांगी गई है, जबकि अंग्रेजी की टाइपिंग मांगी गई है जिसमें न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। व्यक्तिक सहायक 2 पद हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राज्य आयोग संवर्ग 2 पद। वेतनमान आयु जो है 18 से 42 वर्ष। इसमें जो है आशुलिपिक राज्य आयोग हेतु उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा अतः उसकी समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण। आशुलेखन द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी, आशुलिपि अंग्रेजी में 100 तथा हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण में क्रमशः 5000 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोनों ही भाषा में मांगा गया है। इसमें भी व्यक्तिक सहायक 207 पद है सबसे ज़्यादा। पर्सनल असिस्टेंट तो आपका ये अगर देखें तो सेवाजन निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी, राज्य कर विभाग उत्तराखंड, वन विभाग उत्तराखंड, कृषि विभाग उत्तराखंड, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, परिवहन कार्यालय उत्तराखंड, परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून, मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व विभाग, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड, उप श्रम आयुक्त हल्द्वानी, सहायक विभागीय लेखा उत्तराखंड, आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून, अर्थ संख्या उत्तराखंड देहरादून, मत्स्य विभाग उत्तराखंड, संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड, डेयरी विकास उत्तराखंड, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, जिला आपूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल, श्रम आयुक्त उत्तराखंड, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उत्तराखंड, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग कारागार मुख्यालय, प्रशासन सुधार सेवा कारागार हेतु आपूर्ति खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले चंपावत, महिला कल्याण विभाग, भूतत्व खनिक्रम विभाग, सिंचाई विभाग उत्तराखंड, पशुपालन विभाग उत्तराखंड, उद्योग विभाग उत्तराखंड, प्रावैधिक शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। इनमें खैर कोई पद नहीं है इन 2 में।
अब देखिए इसमें उम्र जो है वो 18 से 42 वर्ष तक की है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड शिक्षा परिषद अथवा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। तो देखिए ये है जिसमें कि आपका हिंदी टाइप शॉर्ट हैंड मांगा गया है, इंग्लिश नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 207 पद हैं, तो इसमें बहुत से लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं और अच्छे खासे हर विभाग में इसमें पद हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अवसर है। 18 से 42 वर्ष तक की उम्र इसमें मांगी गई है। आशुलेखन में देखें यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा अनिवार्य है। अब देखते हैं आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 3 पद हैं इसमें। 18 से 42 वर्ष तक की उम्र है। 25,500 से 81,100 का लेवल 4 का इसमें वेतनमान है। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता मांगी गई है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति है। हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की इसमें गति मांगी गई है। अब देखिए व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक ग्रेड सेकंड, कुल इसमें 2 पद हैं। वेतनमान लगभग समान है। किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद संस्था से इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हिंदी आशुलेखन शॉर्ट हैंड में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकण में यानी कि टाइपिंग में क्रमशः 30 शब्द टंकण की गति तथा 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा तथा कंप्यूटर का टंकण का पूर्ण ज्ञान यानी कि टाइपिंग। ठीक है, अब देखिए बात हो चुकी है कि कितने कितने पद हैं, किन किन विभागों में हैं और क्या क्या उसके लिए शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। अब यहाँ पर देखते हैं लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की इसमें प्रतियोगी परीक्षा होगी, जैसे अमूमन होता ही है, और जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर इतने नंबर भी, इतने प्रतिशत मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं तो। अब देखते हैं कि आयु की गणना की जो विनिश्चय तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है। अब देखिए आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। पहली शर्त यह है कि सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक। दूसरा है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास अथवा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तीसरा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की हो। लेकिन साथ ही साथ शर्त भी रखी है, यहाँ पर एक क्लॉज भी है, परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो,
तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के अस्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। अब यहाँ पर भी है एक बात कि जो व्यक्ति शासन के पत्रांक दिनांक 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवा योजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो राज्य की सेवाओं में एम्प्लॉयड हैं उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक नहीं है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 28 जुलाई 2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं ही सम्मिलित है। अगली बिंदु देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है को इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्घ किया जाएगा कि वो इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि इनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र करने हेतु अर्ह माना जाएगा। अगली बात है शासन के पत्रांक दिनांक 14 अगस्त 12 के अनुसार जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य की किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिक को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा। चरित्र की बात करें, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल समवर्गीय पदों का 19%, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल समवर्गीय पदों का 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल समवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल समवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड महिला के लिए 30%, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, अनाथ बच्चों के लिए 5%, कुशल खिलाड़ी के लिए 4% तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिक आरक्षण अनुमन्य होगा। तो ये तमाम शर्तें इसमें दी गई है, आप इनको अच्छे से देख लेना। अब यहाँ देखें तो कुशल खिलाड़ी से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है परंतु उसने अन्य कहीं का कोई अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में नहीं है परंतु उसने शासनादेश संख्या दिनांक 20 नवंबर 2001 या तत्समय प्रवर्त अधिवास संबंधी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड में अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रकम पर रिक्तियों में जिन पर भर्ती की जानी है 4% क्षैतिक आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा। तो अगर यहाँ देखें ओलंपिक खेल, अगर
पदक विजेता या प्रतिभाग किया तो लेवल 10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन खेल लेवल 8, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियंस लेवल 7। तो आप ये देख लीजिएगा डिटेल में जो खिलाड़ी हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो चरण है, पहले चरण में आपका जो स्टेप फर्स्ट उसमें रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी होगी, दूसरे में एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स, तीसरे स्टेप में फोटो ऑन सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, चौथे स्टेप में आप पेमेंट करोगे और पांचवें स्टेप में आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि अभ्यर्थी को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। अनारक्षित और ओबीसी के लिए जो शुल्क है वो 300 रुपया है। SC ST एंड EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपया है। दिव्यांग जो जन है उन अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है और जो अनाथ ऑर्फन है उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं लगेगा। तो अब थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। विषय सामान्य हिंदी भाषा साहित्य 20 अंक का। भाग 2 40 अंक का होगा। इसमें मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, रीजनिंग। भाग 2 ख इतिहास भारत एवं विश्व। भाग 2 ग भूगोल भारत एवं विश्व। भाग 2 घ राजनीतिक विज्ञान। भाग 2 ग अर्थशास्त्र। भाग 2 च राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। भाग 3 40 अंक का होगा जिसमें उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां होंगी। तो ये आपका सिलेबस है। तो कुल मिला के बात है कि वैकेंसी जो अवेय है वो स्टेनो, शॉर्ट हैंड, हिंदी अंग्रेजी या दोनों, साथ ही साथ टाइपिंग भी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी या दोनों। और बहुत से विभागों में ये पद हैं। तो जो अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड जिनकी है उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और वो अच्छे से तैयारी करें। अभी काफ़ी समय है तो अभी से तैयारी पे लग जाएं। रिटन एग्ज़ाम और अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की वो प्रैक्टिस करें। पद काफ़ी हैं और वेतनमान भी बहुत अच्छा है। तो देखें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने, इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। अच्छे से आप तैयारी करें और ऐसे ही वीडियो को आगे भी देखने के लिए आप चैनल टेकबर्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।